हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज एक फिर नई डिशेस के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं एक्ने पिंपल्स कहे तो कील मुहासे। दोस्तों, आज इसके हम कारण के बारे में जानेंगे, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे और एक्ने पिंपल्स क्या होता है इसके बारे में आज बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से आ सके। सबसे पहले हम जान लें कि कील मुहासे एक्ने पिंपल्स क्यों होते हैं और क्या होते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में या स्किन पर ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथि, जैसे सीवसस ग्रंथि ग्लैंड बोला जाता है, जब यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है इस पे, तो यह पोरस को बंद कर देती है। ये छिद्र को, बारीक चीजें छिद्र रहते हैं उनको बंद कर देती है, जिससे यहाँ ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और ऑयल प्रोड्यूस होने के कारण हमारी स्किन पे दर्द रहित और लाल, कई बार ब्लैक स्पॉट टाइप के भी पिंपल्स निकलने लगते हैं, जिससे पेशेंट ज्यादातर परेशान होते हैं। इसे ही हम एक्ने और पिंपल्स कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि एक्ने पिंपल्स या कील मुहासे कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ ब्लैक हेड एक इसका प्रमुख टाइप है। दूसरा इसका व्हाइट है, ये सफेद टाइप के बारीक छिद्र होते हैं। और एक्ने जो कम दर्द रहित हो सकते हैं और पिंपल से ज्यादा दर्द रहित होते हैं, जिनमें मवाद तक आने लगता है और लालपन होने लगता है और दर्द ज्यादा होता है। तो ये इसके टाइप हुए। सबसे पहला हमने बताया ब्लैक हेड, सेकंड हमने व्हाइट हेड, और थर्ड हमने बताया कि एक्ने, और चौथा हमने बताया पिंपल। ये इसके प्रकार हुए। अब दोस्तों, हम इसको सबसे पहले जान लें कि क्या कारण है जिसके कारण ये हमारे शरीर में इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर किशोर अवस्था में ही यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और जिससे पेशेंट बहुत परेशान होने लगता है। तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो हार्मोनल चेंज। अब हार्मोन चेंज कब कब होते हैं? एक तो किशोर अवस्था में जब हार्मोन चेंज होते हैं तो हमारी स्किन पे सेबसस जो ग्लैंड होती है वो ऑयल प्रोड्यूस ज्यादा करने लगती है, और जिससे एक्ने और पिंपल्स होते हैं। हमने कई बार देखा है कि लड़कियों को पीरियड के टाइम इनबैलेंस होना, उसमें भी हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी ज्यादातर एक्ने पिंपल्स लड़कियों को ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों यहाँ भी एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा इसका कारण हम यदि बात करें तो हार्मोनल डिसीज इसे भी कह सकते हैं। इसके अलावा ऑयल का सेकंड कारण है इसका ऑयल का ज्यादा प्रोड्यूस होना। अब दोस्तों, होता क्या है, हमारी स्किन पे एक सीबासस ग्लैंड होती है, जिसे ऑयल ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं। जब इस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो यहाँ हमारी ग्लैंड हमारे पोर्स को बारीक बारीक रुद्र छिद्र होते हैं जिनको बंद कर देती है, जिससे ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और एक्ने और पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहां भी है कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है, इसका भी एक बड़ा कारण है। इसके बाद हम कारण की बात करें तो हो सकता है कि कॉस्मेटिक या केमिकल वाले प्रोडक्ट का चेहरे पर यूज करना। ज्यादातर हमने देखा है कि आजकल गोरा होने या फेयरनेस लाने के लिए, चेहरे पे गोरापन होने के लिए हम अधिकांश कोई सी भी मेडिसिन या कोई सी भी क्रीम हम यूज कर लेते हैं, मेडिकल से ले लेते हैं या कॉस्मेटिक से, जिसमें ज्यादातर स्टेरॉइड होता है। तो ये क्या करती है, हमारी स्किन को पतला करती है, और जैसे ही हम सन या धूप में जाते हैं तो हमारे रेडनेस, इचिंग होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, तो ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इसलिए चेहरे पे आप जो भी क्रीम लगा रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपकी स्किन को सूटेबल है या नहीं है। तो इसका यहाँ भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए कॉस्मेटिक सामानों का भी लिमिटेड यूज करें, जो आपको स्किन सूट होती हो उसका ही यूज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आपको एक्ने और पिंपल से ज्यादा परेशान हो सकता है आपको चेहरा भी बार बार धोना बहुत अच्छा रहता है। एक्ने पिंपल यदि आप पेशेंट रहे होगे तो अच्छे सॉफ्ट टॉवल से चेहरे को वॉश करें, धोए अच्छे से, गुनगुने पानी से धोए, ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं धोना। धूप में जब निकलते हो तो आप मुंह को बांध के कवर करके निकलिए, जिससे हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका खतरा बहुत कम हो। इसके अलावा मैं बात करूं तो खान पीन। अब खान पीन में दोस्तों होता है कि यंग जनरेशन में हमने खान पीन में देखा है कि जंक फूड का ज्यादा सेवन होता है। नूडल्स हुआ, ज्यादा तेल, मिर्ची, मसाला, मंचूरियन, ऐसे ही हमारे पेट को कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत देते हैं। अब जिससे हमारा लिवर प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता, जिससे विटामिन की डेफिशिएंसी होने लगती है। कई बार हमने देखा गैस, बेचैनी ये बनने लगती है, तो हमारे शरीर में हीटिंग होने के कारण भी इसका यहाँ बहुत बड़ा कारण है। इसलिए
जंक फूड का सेवन बहुत कम से कम करें यदि आप एक्ने पिंपल से बचना चाहते हैं या कील मुहासे से बचना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अब दोस्तों हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता क्या है, प्रोपायरिस बैक्टीरियम एक जहाँ बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन होने के कारण हमारी स्किन पर, चेहरे पर ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे हमारे कोई पोर्स बंद हो जाते हैं, बारी छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसके कारण भी यहाँ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। दोस्तों इसके अलावा बहुत बड़ा कारण हमारे एक्ने पिंपल्स का तनाव या नींद की कमी होना। अब दोस्तों तनाव और नींद के कारण भी हमने देखा है कि हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। अब जब हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे तो हमारे एक्ने और पिंपल्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। इसलिए भरपूर मात्रा में एक पेशेंट किशोर अवस्था में नींद का लेना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आपको एक्ने पिंपल्स है तो पानी का ज्यादा सेवन करें, जंक फूड को अवॉइड करें और फल फ्रूट को ज्यादा हम भोजन में इन्वॉल्व करें। फैट वाली चीजों को कम सेवन करें, जैसे ऑयली चीज का, जंक फूड का अवॉइड करें और अच्छे विटामिन वाले फल या फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। दोस्तों तनाव और चिंता के कारण हमने देखा है कि कई बार विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन A चीजों की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसके कारण भी एक्ने पिंपल प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए यहाँ बहुत बड़े इसके प्रमुख कारण हैं। दोस्तों हम बात करें इसके लक्षण को तो ये एक्ने और पिंपल्स एक ऐसे सिस्ट टाइप के होते हैं जो लाल भी होते हैं, कई बार हमने व्हाइट भी देखा है और कई बार हमने इसमें देखा है कि मवाद भी आने लगता है, जैसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलने लगता है, तो जिसके कारण इसमें दर्द भी होने लगता है, कई बार चेहरे पे स्वेलिंग भी आने लगती है और कई बार खुजली भी चलती है। यहाँ पीठ पे भी हो सकते हैं, मुंह पे भी हो सकते हैं या गर्दन तक भी देखे गए हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है और हो सकता है तो एक्ने पिंपल्स हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों हमने बात किया एक्ने पिंपल्स क्या है, उसके टाइप के बारे में बात की और उसको हम क्या उसके कारण होते हैं ये हमने प्रॉपर वे में जाना, और इसके अलावा हमने जाना कि क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे हम एक्ने और पिंपल्स की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक्ने और पिंपल्स या कील मुहासे को हम कैसे कंट्रोल करें और घर पे ही कंट्रोल करें। फिर हम इसके बाद हम मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे कि हम कौन सी मेडिसिन इसके अंदर ले सकते हैं जिससे जल्द से जल्दी हम हमारे एक्ने और पिंपल्स को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे कि कैसे हम एक्ने और पिंपल्स या कील मुहासे को घर पे ही कंट्रोल कर सकें। हमारा आपसे निवेदन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, विटामिन C वाले विटामिन A वाले फल फ्रूट को इन्वॉल्व करें और जंक फूड को अवॉइड करें। थैंक यू। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। धन्यवाद।